guys, how are you all? So I believe you are doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और इस वीडियो में टॉपिक रहने वाला है मिरर नंबर्स, राइट। कि जब भी हम किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस में होते हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम प्रोसेस है, सोल प्रोसेस है या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस है, राइट। तो हमें उस प्रोसेस में, स्पिरिचुअल प्रोसेस में हमें मिरर नंबर क्यों रिसीव होते हैं, राइट। हम मिरर नंबर क्यों रिसीव करते हैं, राइट। और ये क्वेश्चन मुझे मेरे एक व्यूअर सब्सक्राइबर्स ने किया था मुझसे, प्रगति 094, ठीक है उनका नेम। तो मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी इस क्वेश्चन के लिए, जिससे कि उनकी क्वेरीज के थ्रू ये वीडियो बन रही है। और जिनको भी प्रगति और उनके अलावा भी जिनको मिरर नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, मिरर नंबर के बारे में जानना है कि क्यों उनको मिरर नंबर रिसीव हो रहे हैं, राइट। तो ये वीडियो उनके लिए होने जा रही है। तो आशा करती हूँ कि वीडियो में मैं कुछ भी अगर आप लोगों को अभी बताने जा रही हूँ तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस कि मिरर नंबर क्यों शो होते हैं। तो इसमें मैं एक तो पहले मैं मिरर नंबर के बारे में बताऊँगी आप लोगों को इस वीडियो में कि मिरर नंबर होते क्या हैं, ठीक है, और क्यों शो होते हैं एंड क्या करना चाहिए, राइट। और प्रगति का भी क्वेश्चन था तो उसको मैं लास्ट में लूँगी, ठीक है। क्यों उन्होंने कमेंट के थ्रू कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछा था। ट्विन फ्लेम की रीडिंग मैंने अपलोड की थी, तो उस रीडिंग पे उनका कमेंट था कि वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और उनको मिरर नंबर क्यों रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। तो उनके पर्टिकुलर क्वेश्चन का लास्ट में मैं इस वीडियो में आंसर करूँगी। एंड ये वीडियो प्रॉपर मिरर नंबर के बारे में आप डिटेल में, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि मिरर नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मिरर नंबर क्या होते हैं, ठीक है। मिरर नंबर मीन्स जैसे कि नाम से ही वो है, ठीक है। आपको मिरर यानी दर्पण। जब भी हम मिरर में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, हम खुद दिखते हैं ना। अगर हम जिस चीज़ की प्रतिबिंब रख दें मिरर के आगे तो हमें वही चीज़ का प्रतिबिंब मिरर में भी एग्जैक्ट दिखाई दे रहा होता है, राइट। तो मिरर नंबर मीन्स कि यूनिवर्स यहाँ पे एग्जैक्ट वही चीज़ें हमारे तक स्टैंड कर रही है, राइट। जैसा कि इस टाइम पे हमारी एनर्जीज है, किसी की भी एनर्जीज होती है, ठीक है। जितने भी लोग मिरर नंबर रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्यों रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि वो एक तो अलाइन है, स्पिरिचुअली अलाइन है, स्पिरिचुअली अवेयर है, ठीक है। वो कॉन्शियसली अवेयर है और यूनिवर्स से अलाइंड है, एंजल्स से, यूनिवर्स की एनर्जी से, ब्रह्मांड से अलाइंड है। तो ब्रह्मांड उनकी सहायता करती है। और ब्रह्मांड, ठीक है, ऐसे ब्रह्मांड हमेशा इन्हीं या तो नंबर्स के थ्रू आपको, ठीक है, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी, या फिर सॉन्ग्स के थ्रू, राइट, आपके ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, राइट। तो अभी बात हो रही है मिरर नंबर की। तो ब्रह्मांड मिरर नंबर के थ्रू हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और वो कांटेक्ट करने की क्यों कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड हमें एंजल्स, जिन्हें हम कहते हैं एंजल्स डिवाइन, राइट, वो हमें कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी और स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे स्पिरिचुअल प्रोसेस में हमें कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे होते हैं, अवेयर कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, राइट। दैट्स वाई हम मिरर नंबर रिसीव करते हैं। और मिरर नंबर क्या होते हैं, मिरर नंबर होते हैं एग्जैक्ट सेम नंबर, एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 414 अभी वीडियो में हुआ 414, ठीक है, मैंने अभी वीडियो में रिसीव हुआ मुझे 414। तो ये एक मिरर नंबर है, मीन्स 414, ठीक है। इधर से भी एग्जैक्ट है, उधर से भी। आप चाहे राइट साइड से उसको, ठीक है, रीड करो या लेफ्ट साइड से, 414 मिरर है, ठीक है। जैसे कि 411 है बट वो मिरर नहीं है, 411 भी नंबर है बट वो मिरर तो नहीं है, 411, ठीक है। अगर आप उसको लेफ्ट साइड से रीड करोगे तो 411 होगा, राइट साइड से रीड करोगे तो 11 4 हो जाएगा, राइट। तो मिरर नंबर नहीं है। तो मिरर नंबर वो होते हैं कि आप उनको चाहे राइट साइड से रीड करो या लेफ्ट साइड से रीड करो, वो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, ठीक है।
जैसे 505, राइट, 505 जैसा अभी वीडियो में हुआ, तो ये एक मिरर नंबर है कि आप लेफ्ट साइड से भी उसको रीड करोगे तो 505 है, ठीक है, राइट साइड से भी उसको रीड करोगे तो 505 ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इसे कहते हैं मिरर नंबर। मीन्स कि मिरर एक आईना है वो, ठीक है, और वो नंबर आपको क्यों रिसीव हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना मिरर कर रहे हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन हो जाते हो। और मिरर नंबर रिसीव ही तभी होते हैं जब भी आप एक ना कॉन्शियसली अलाइन हो, अवेकन हो, आध्यात्मिक अपनी प्रगति कर रहे हो या कर चुके हो, ठीक है, या प्रोसेस में हो, अपनी आध्यात्मिक प्रगति, अपनी आध्यात्मिक जागृति कर रहे हो, राइट, तभी ये तभी रिसीव होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी वीडियो में 555 नंबर मुझे रिसीव हुआ, ठीक है, 555, आप 555 को रीड करेंगे 555, लेफ्ट साइड से भी 555 है, राइट साइड से भी वो 555 ही है, ठीक है। तो वो मिरर नंबर आप, तो मिरर नंबर होपफुली आप लोगों को, ठीक है, अनफोल्ड हो गए होंगे कि मिरर नंबर क्या होते हैं, ठीक है, कि मिरर नंबर है कि एग्जैक्ट सेम एनर्जीज। तो ये एक एनर्जीज आपकी है, एक एनर्जीज ब्रह्मांड की है, या एक एनर्जीज आपके आप और एक एनर्जीज आपकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन चल रही है, चाहे वो पर्सन से चल रही हो, चाहे किसी भी रूप में चल रही हो, वो एनर्जीज एक उसकी है। तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं अवेयर कर रहे होते हैं मिरर नंबर के थ्रू, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और देन आपको रिसीव हो रहे हैं मिरर नंबर, देन वो इसका मीनिंग है, दैट मीन कि वो पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको मिरर कर रहा है, ठीक है, आपकी एनर्जीज को मिरर कर रहा है, राइट। और स्पेशली अगर आप सोल कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, देन आपका ट्विन फ्लेम आपको डेफिनेटली मिरर कर रहा है, ठीक है। क्यों मिरर कर रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आर वन एनर्जी इन टू डिफरेंट बॉडीज, ट्विन फ्लेम्स आर वन सोल इन टू डिफरेंट बॉडीज, राइट। उनका ट्विन फ्लेम्स के चक्रास अलाइंड होते हैं, ठीक है, सोल अलाइंड होती है। तो मिरर जब भी आप अपने अध्यात्म पे काफ़ी हद तक प्रगति कर लेते हैं ना, राइट, असेंड हो जाते हैं स्पिरिचुअली, कॉन्शियसली अवेकन्ड हो जाते हैं, आप और आपके ट्विन फ्लेम, तो ब्रह्मांड से आपको मिरर नंबर रिसीव होने लगते हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम प्रोसेस में। अभी मैं स्पिरिचुअल का भी बताऊंगी कि अगर आप स्पिरिचुअल प्रोसेस में ट्विन फ्लेम तो होते ही स्पिरिचुअल है, लेकिन उसके अलावा भी देखो जरूर कुछ सोल कनेक्शन में भी होते हैं, कुछ स्टार सीड होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में होते हैं, तो उनको भी ये रिसीव होते हैं। तो उनको क्यों रिसीव होते हैं वो भी मैं बताऊंगी। अभी मैं ट्विन फ्लेम के बारे में डिस्कस करूंगी कि अगर लाइक सपोज आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं और आपको मिरर नंबर, ठीक है, रिसीव हो रहे हैं, राइट, 1111, और आप अभी नो कॉन्टैक्ट में, जैसा प्रकृति की सिचुएशन थी कि वो नो कॉन्टैक्ट में थी अपने पर्सन से, ठीक है, आप नो कॉन्टैक्ट में अगर आप गिव अप करने की सोच रहे हैं ना, तो ये यूनिवर्स का कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि आप गिव अप मत करो, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है, या आपका काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है अपने पर्सन से, अपने ट्विन फ्लेम से, ठीक है, तो ये यूनिवर्स का कहीं ना कहीं एक संकेत है आपके लिए कि अब आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से डील करें, या अपनी लाइफ में अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी है ना, स्पिरिचुअल पर्सन है, या किसी सोल कनेक्शन में लाइट वर्कर है, स्टार सीड है, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ठीक है, तो भी ब्रह्मांड आपको वो नंबर इसलिए आपको ब्रह्मांड की तरफ से रिसीव हो रहा है कि ठीक है, आप इस टाइम पे ना अवेयर होकर के काम करें, कॉन्शियसली अवेयर होकर के, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड आपकी एनर्जीज को मिरर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ट्विन फ्लेम प्रोसेस में हो तो ब्रह्मांड और ट्विन फ्लेम, आपका ट्विन फ्लेम, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी आपको मिरर कर रहा है, ठीक है। तो जैसा आप सोचोगे ना, आपकी थॉट्स उस टाइम पे होगी, आपकी इंटेंशंस उस टाइम पे होगी, वो यूनिवर्स मिरर करेगी, ठीक है। आपका ट्विन फ्लेम मिरर करेगा अगर आप ट्विन फ्लेम में हो तो, ठीक है, नहीं तो अगर स्पिरिचुअल प्रोसेस में हो तो देन यूनिवर्स मिरर कर रहा है आपको, ठीक है। तो आप अगर अपनी लाइफ में अगर लैक कर रहे हो किसी चीज़ का, गिव अप कर रहे हो किसी चीज़ पे, तो वो चीज़ें ना इंस्टेंट वे में होने लगेंगी, डबल वे में होने लगेंगी, इंस्टेंट वे में, कि वो चीज़ें आपसे छूटने लगेंगी, या आप किसी चीज़ को अचीव करना चाह रहे हो तो वो चीज़ें आपकी तरफ बढ़ने लगेंगी। तो डिपेंड करता है, इसलिए जब भी मेरा नंबर आपको रिसीव हो रहे हैं तो आपको कॉन्शियसली अवेयर रहना है उस टाइम पे, कि अपने थॉट्स पे, अपने इंटेंशन पे ध्यान दो कि क्या इंटेंशन है आपकी, ठीक है। उस टाइम पे किसी भी पर्सन सिचुएशन को लेकर के, लेट सपोज अगर आप कुछ
जॉब अचीव करना चाह रहे हैं, राइट, और आपको मिरर नंबर रिसीव हो रहे हैं, दैट्स मीन कि यूनिवर्स का एक इंडिकेशन है कि आप उस जॉब को अचीव करने की तरफ हैं, तो गिव अप मत करो, ठीक है, हार्डवर्क करते रहो और फोकस बनाए रखो। और अगर आप किसी चीज़ पे, किसी काम पे गिव अप करने के लिए कर रहे हैं, तो यूनिवर्स तभी भी वो कहीं ना कहीं एक वार्निंग के रूप में भी आपको मिरर नंबर है कि आप गिव अप मत करो, नहीं तो वो इंटेंस वे में होगी, डबल वे में होगी, क्योंकि मिरर नंबर मीन्स डबल ना, है ना। 11 एक मिरर नंबर का एग्जांपल लेते हैं, 11 इज अ मिरर नंबर, राइट, 11 और 11 आप राइट साइड से भी रीड करेंगे तो वो 11 ही है, लेफ्ट साइड से भी रीड कीजिएगा तो वो 11 ही है, राइट। तो उसकी इंटेंसिटी डबल है उस नंबर की, ठीक है, या उस टाइम पे वो नंबर नहीं है, वो नंबर तो आपको रिसीव हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जीज है, आपके थॉट्स हैं, आपके इंटेंशन है, राइट, और आप उसको मिरर नंबर के रूप में रिसीव कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू पे अटेंशन, जैसे अभी 11 हुआ वीडियो में, तो आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है कि आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, क्या वो चीज़ें फेवरेबल है, आपके थॉट्स उस टाइम पे, ठीक है, किसी भी चीज़ को, सिचुएशन, पर्सन को लेकर के, क्या आप, या खुद को भी लेकर के, क्या आपके थॉट्स उस टाइम पे फेवरेबल थे, ठीक है, या फिर कहीं आप ऐसी मतलब निराशा वाली सोच में तो नहीं थे, गिव अप वाली सोच में तो नहीं थे, किसी डिजास्टर वाली थॉट्स में तो नहीं थे, तो वो इंटेंस वे में होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहना है जब भी आप मिरर नंबर रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि मिरर नंबर एक ब्रह्मांड का संकेत है, एंजल्स का संकेत आपकी तरफ है, आपको ब्रह्मांड अवेयर कर रहे हैं, ठीक है। कि आप कुछ भी चीज़ पे एफर्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके लिए होने वाली है, ठीक है, चाहे आप वो चीज़ को गिव अप करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं या आप किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, वो आपके लिए इंटेंस वे में होने वाली है, राइट। तो आपको कॉन्शियसली अटेंशन होकर के अलर्ट हो जाना है उस टाइम पे, स्पेशली जब आपको मिरर नंबर रिसीव हो रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है, और आप किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस में है, सोल प्रोसेस में है, लाइट वर्कर है, ठीक है, तभी आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना, अपने थॉट्स को, अपनी इंटेंशंस को, अपनी, ठीक है, डिज़ायर्स को बहुत ज़्यादा आपको अपना ध्यान रखना है कि आप किस चीज़ के उस टाइम पे इंटेंशन करें, आपकी थॉट्स क्या हैं, ठीक है, आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, राइट। और वो फेवरेबल वे में ही होनी चाहिए, ठीक है, या आप फेवरेबल वे में नहीं सोच रहे हो किसी सिचुएशन को लेकर के, पर्सन को लेकर के, तो ये टाइम एक अलर्ट होने का भी टाइम है कि अभी आपको अपना चेंज करना है, आपको थिंकिंग पैटर्न चेंज करना है अपना, या अपनी डिज़ायर्स चेंज करनी है, राइट, ये चीज़ है, या अपने एफर्ट्स चेंज करने हैं इस टाइम पे, राइट। मिरर नंबर हमें इसलिए भी रिसीव होते हैं कि ये यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, मिरर नंबर के थ्रू, कि अभी आप ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की, एंजल्स की एनर्जी से अलाइंड हो, ठीक है, तो अभी आप कोई भी काम करोगे, जैसा अभी मैंने वीडियो में बताया कि आप कोई भी काम करोगे वो इंटेंस वे में होगा, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी दुगनी हो गई है अब, ठीक है। तो अगर आप हीलिंग करना चाह रहे हो ना, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, तो आपको हीलिंग, आपको उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि मैं हील करूँ अपनी लाइफ में। आपके कोई भी इश्यूज चल रहे हैं ना, चाहे, ठीक है, चाहे मेंटल इश्यूज है, इमोशनल इश्यूज है, ठीक है, हेल्थ इश्यूज है, मनी इश्यूज है, कोई ट्रॉमा है, कोई वुंड्स है, ठीक है, कोई पैटर्न है, तो आपको उस टाइम पे हील करने की ज़रूरत है, उस टाइम पे आप इंस्टेंट हील कर पाएंगे, ठीक है। और आपकी लाइफ पे इवन आपका खुद का इंडिविजुअल कोई, ठीक है, इश्यूज है, उसको भी हील करना है, मेंटल इशू, इमोशनल इश्यूज, एनर्जी इशू, फाइनेंशियल इशू, वट एवर। और जब भी मिरर नंबर आपको रिसीव हो रहे हैं ना एंजल्स की तरफ से, दैन मिरर का ये आपके लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग ही है कि आपकी लाइफ में भी, ओवरऑल एरिया में भी कोई ना कोई अगर किसी भी रूप में इश्यूज चल रहे हैं ना, आप उसको हील कर सकते हो, उस टाइम पे आपको हील करना है, ठीक है। अगर लेट सपोज अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, या आपसे हेटरेट कर रहा है, ठीक है, या आपकी किसी से नहीं बन रही है, ठीक है, कि आप तो बहुत उसके लिए सोच रहे हो, लेकिन आपके लिए आगे वाला मतलब जिससे आप डील कर रहे हो वो आपके लिए को नहीं वो कर पा रहा है, ठीक है, नहीं समझ पा रहा है, तो आपको क्या करना है,
उस टाइम पे हीलिंग करनी है। मिरर एक्सरसाइज भी जिसे कहते हैं, मिरर एक्सरसाइज करिए, ठीक है। मिरर एक्सरसाइज के थ्रू उस पर्सन या उस सिचुएशन को हील कीजिए, देन वो पर्सन और वो सिचुएशन भी हील हो जाएगा आपके थ्रू, राइट। लेट सपोज अगर आपके ट्विन फ्लेम प्रोसेस में हो, आपका ट्विन फ्लेम आपसे अभी, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट में, या आपकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अब और आप हर्ट हो रहे हो उस चीज़ों से, तो आपको मिरर एक्सरसाइज करनी है ध्यान, ठीक है। आपको मेडिटेशन में मोड में बैठना है, राइट, और ब्रह्मांड से प्रार्थना करनी है, ठीक है, कॉन्शियसली, ठीक है, मेडिटेशन मोड पे ये विजुलाइज करते हुए कि आपका ट्विन फ्लेम आपके जस्ट फ्रंट में है, राइट, और आप उससे बातें कर रहे हो, ठीक है, ये विजुलाइज करते हुए, और उससे 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 आपके कुछ भी इश्यूज हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये कहना है कि मैं, ठीक है, जैसे कि आपका ट्विन फ्लेम आपको अभी इग्नोर कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन में बैठना है और कहना है पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि मेरा ट्विन फ्लेम मुझे इग्नोर कर रहा है, ठीक है, ये कॉन्शियसली आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, देन आपको उसको हील करना है, ठीक है, आपको कॉन्शियसली सिचुएशन चेंज करनी है, राइट। देन आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, मैं अपने आप को इग्नोर कर रही हूँ। आपका ट्विन फ्लेम क्यों इग्नोर कर रहा है, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम आप ही हैं, ठीक है, एक ही सोल है ना, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट लाइन बोलनी है, मैं खुद को इग्नोर कर रही हूँ, राइट। देन आपको नेक्स्ट लाइन क्या बोलनी है, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने आप पे ध्यान देती हूँ, राइट, और मैं अपने पे फोकस कर रही हूँ, ठीक है। देन आपका ट्विन फ्लेम भी आप पे फोकस करेगा। देन आपको ये एक्सरसाइज करनी है, इसे मिरर एक्सरसाइज भी कह रहे हैं। इसके थ्रू आप कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन को हील कर सकते हैं, ठीक है। किन्हीं से भी आपके रिलेशन, किस भी से भी आपके रिलेशन अगर ठीक नहीं है, तो आप यही एक्सरसाइज, ठीक है, कर सकते हैं मेडिटेशन में। तो एक हीलिंग के लिए भी है कि हीलिंग आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं एक, ठीक है, आपको गाइड कर रहे हैं मिरर नंबर्स के थ्रू कि आपको इस टाइम पे हीलिंग करनी चाहिए। अपनी सिचुएशन को एक्नॉलेज करो, ओवरऑल लाइफ की सिचुएशन को, कि किस लाइफ में किस एरिया में आपका, ठीक है, ओवरऑल डिजास्टर हो रहा है, ठीक है, या कोई सिचुएशन ठीक नहीं है, किसी पर्सन से ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ें मिरर नंबर के थ्रू हील करना स्टार्ट करो, या इस टाइम पे हीलिंग जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं करिए, ठीक है। और जैसा मैंने बता ही दिया, आपको अपनी पे अटेंशन टू योर, ठीक है, थॉट्स पे बेहद ध्यान दीजिए। कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है आपको, ठीक है, अपने फेवर में ही सोचना है। आप चाहे कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं या इन जनरल भी, ठीक है, आपको उस सिचुएशन, पर्सन या खुद के लिए भी हमेशा फेवरेबल ही सोचना है, और अपनी डिज़ायर्स पे ध्यान देना है, फोकस करना है उस टाइम पे कि आपकी क्या डिज़ायर्स, आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, क्या आपके लिए वो बेनिफिशियल है, हेल्दी है, ठीक है, मीनिंगफुल है। देन आप, ठीक है, उसी चीज़ की डिज़ायर करें जब भी आप मिरर नंबर रिसीव हो रहा है, जैसा कि आप चाहते हैं अपनी लाइफ में होना, कोई भी सिचुएशन होना, ठीक है। आप जैसा नहीं चाहते ना, उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक वार्निंग भी होती है कि आप ऐसा बिल्कुल कोई ना, कुछ भी ना सोचे उस टाइम पे जब भी आप मिरर नंबर रिसीव कर रहे हैं, कि जैसा कि आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हैं ना, या आप ट्विन फ्लेम प्रोसेस में, अपने ट्विन फ्लेम रिलेशन में आप कुछ ऐसा रॉन्ग मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते, लाइक लड़ाई झगड़ा, सेपरेशन, ठीक है, क्योंकि जब भी सेपरेशन में होते हैं ना ट्विन फ्लेम से, तो एक मन में डाउट्स, फियर चलते रहते हैं ना, कि कहीं कार्मिक में तो नहीं है मेरा ट्विन फ्लेम, क्या मेरे ट्विन फ्लेम से मेरा कनेक्ट रियूनियन हो पाएगा, क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए। तो अगर आपकी ये थॉट्स है ना, तो वो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी देन, क्योंकि मिरर नंबर आप क्यों रिसीव कर रहे हो, आप अलाइन हो यूनिवर्स से, और यूनिवर्स की एनर्जी असीमित है, राइट, और इंटेंस है, तो वो इंटेंस वे में होने लगेगी वो चीज़ें। और अगर मेरा नंबर आप रिसीव करें और आप ये डिज़ायर रखोगे कि मैं बहुत जल्दी अपने ट्विन फ्लेम से रियूनाइट होने वाली हूँ, या यूनाइट हो चुकी हूँ, मैं एक हारमोनियस यूनियन में हूँ अपने ट्विन फ्लेम से, राइट, तो आपका उतनी ही जल्दी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो, सेपरेशन में भी हो, तो भी उतनी ही जल्दी आपका यूनियन होगा। या आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाह रहे हो, करियर, जॉब, मनी, हेल्थ, तो अगर आप मिरर नंबर जिस टाइम पे आपको यूनिवर्स से रिसीव हो रहे हैं, ठीक, तो आप अगर वो
उस टाइम पे प्रैक्टिस करते हो ना, एफर्मेशन करते हो, प्रेयर्स करते हो, मेडिटेशन करते हो, ये इंटेंशन, ये डिज़ायर, ये थॉट्स करते हो कि ये चीज़ें मैं अचीव कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, राइट, देन वो चीज़ें आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे, मैनिफेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए अपनी थॉट्स पे, अपनी इंटेंशन पे उस, ठीक है, आपको बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी विश पे। जिस टाइम पे आप यूनिवर्स आपको, ठीक है, मिरर नंबर रिसीव हो रहे हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम प्रोसेस में हैं, चाहे आप किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस में हैं, सोल प्रोसेस में हैं, लाइट वर्कर हैं, ठीक है, और मिरर नंबर आपको इसलिए भी रिसीव हो रहा है कि अभी कुछ करने का टाइम है, ठीक है, अभी आप कुछ भी करेंगे वो फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी इस टाइम पे काफ़ी है, राइट। और आपको देखो अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन से ये सोचना है कि आपको कौन से मिरर नंबर आपको अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन में रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स से, क्योंकि हर मिरर नंबर का, हर एंजल नंबर का डिफरेंट मीनिंग होता है, और वो डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए भी डिफरेंट है, ठीक है, मीनिंग तो डिफरेंट ही डिफरेंट है, और इवन वो हर एक इंडिविजुअल, जितने भी लोगों को ये, जितने भी लोग सिंक्रोनिसिटीज रिसीव करते हैं ना, नंबर्स, एंजल्स नंबर, मिरर नंबर, तो इवन उनका मतलब भी हर एक प्रत्येक के लिए डिफरेंट ही होता है, ठीक है, ये नहीं है कि मेरे लिए भी यही मीनिंग है, आप किसी और के लिए भी यही मीनिंग है, क्योंकि हर एक का सोल प्रोसेस डिफरेंट है, हर एक का लाइफ प्रोसेस, सोल प्रोसेस डिफरेंट होता है, जितने भी लोग ये अवेयर, ठीक है, रिसीव कर पाते हैं, क्योंकि देखो नंबर वही है, हर कोई रिसीव नहीं कर पाते हैं, घड़ी में 5:55 हमेशा बज रहे हैं, सभी के लिए बज रहे हैं, लेकिन हर कोई नहीं 5:55 555 घड़ी में रिसीव कर पाएगा, या किसी तरीके से नहीं नहीं ध्यान कर पाएगा, क्यों, क्योंकि वो कॉन्शियसली अवेकेंड ही नहीं है। जब भी आप कॉन्शियसली अवेकेंड हो जाते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड आपका, देन आप यूनिवर्स से अलाइंड है, देन यूनिवर्स आपको, आप यूनिवर्स को अट्रैक्ट करते हैं, यूनिवर्स आपको अट्रैक्ट कर लेती है, राइट। तो आपको इंडिविजुअल सिचुएशन से ये सोचना है कि आपको किस टाइम पे कौन से मिरर नंबर शो है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 333 मिरर नंबर ज़्यादा रिसीव हो रहा है, ठीक है, और आप उस टाइम पे कुछ क्रिएटिव करने का सोच रहे थे, या करियर वाइज सोच रहे थे, या किसी से कम्युनिकेशन करने का सोच रहे थे, ठीक है, तो आपको ना बहुत वो चीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर के कि आप कुछ, ठीक है, ऐसा नेगेटिव या गलत ना मैनिफेस्ट कर लो, ठीक है, कि लड़ाई झगड़ा समथिंग, या गिव अप करना, जैसे मैंने बताया, हमेशा सोचो तो, ठीक है, एक हेल्दी अप्रोच ही रखना आपको, ठीक है, हेल्दी अप्रोच ही रखना अपने डिज़ायर्स के, अपनी गोल्स, अपने रिलेशन के लिए, ठीक है। 333 नंबर, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, और या अपने फैमिली मेम्बर्स से भी अगर आपकी कुछ नई अनबन चल रही है, ठीक है, स्पेशली सिबलिंग से 333 नंबर ये भी इंडिकेट करता है, तो उनसे आप अपने रिलेशन को ठीक कर सकते हो, किसी, आप हर एक प्रत्येक से अपने सब चीज़ें हील कर सकते हो, यही तो एक मिरर नंबर का बेनिफिट है, ठीक है, कि यूनिवर्स आपको इस टाइप पे अवेयर कर रहे हैं कि ये चीज़ें आप कर सकते हो, अगर कुछ आपकी लाइफ में सही नहीं चल रहा है, या सब कुछ भी सही चल रहा है, तो आप कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर 333 नंबर रिसीव हो रहा है, तो आपको कुछ क्रिएटिव करने की ज़रूरत है, या अपनी क्रिएटिविटी को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, ठीक है, और उसको उसको अपने करियर, अपने पैशन, अपने मिशन में लगाने की ज़रूरत है, अपने रिलेशन, अपनी सिचुएशन में, देन आपको, ठीक है, आप कुछ भी चाह रहे हो अपनी लाइफ में ना, आपके लिए वो जल्दी, बहुत जल्दी अट्रैक्ट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर देख रहे हो मुझे 333 रिसीव हो रहा है, तो 333 नंबर एजुकेशन का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है, ठीक है, तो मेरे पास क्या टैलेंट है, क्या एजुकेशन है, ठीक है, मैं उसको लगाना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सिंगिंग पसंद है, तो मैं सिंगिंग को अपना टैलेंट बनाना चाहूँगी, या सिंगिंग के थ्रू कुछ करना चाहूँगी, जिससे कि मुझे उसमें ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ज़्यादा नेम फेम ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। या अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अपनी क्रिएटिविटी की, अपनी एजुकेशन को अपडेट करने के लिए, तो ये आपके लिए एक इंडिकेशन है कि इस टाइम पे आपको अपनी एजुकेशन, अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये भी एक, तो इस वजह से भी मेरे नंबर रिसीव होते हैं, ठीक है। ये मैंने इन जनरल हर सिचुएशन की बात कर लिया। अभी मैं प्रगति का क्वेश्चन लास्ट में लूँगी कि उनको क्यों रिसीव हो रहा था ये, ठीक है। तो आपको ये करने की ज़रूरत है, राइट। इसी तरह की अगर 222 नंबर 222222 नंबर शो हो रहा है, 2222 या 222 नंबर शो हो रहा है आपको, ठीक है, या अभी 444 हुआ इसमें, ठीक है, वीडियो में, तो देखो
अगर 2 2 2 शो हो रहा है तो 2 2 नंबर फैमिली, मनी, ठीक है, फाइनेंस, बैलेंस, ये सब चीज़ें इंडिकेट करता है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में या तो चीज़ें ये कमी है या ये चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको फोकस हो जाना है कि अगर ये चीज़ें आप कहीं लैक कर रहे हो अपनी लाइफ में, मनी, ठीक है, बैलेंस, फैमिली में हारमनी, तो आपको उस चीज़ पे एफर्ट करने की ज़रूरत है, राइट। और आपकी लाइफ में सब कुछ चल रहा है सही, ठीक है, या आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो अब वो चीज़ें आपकी फुलफिल्ड होने वाली हैं, ठीक है। या आपने ट्विन फ्लेम से भी अगर आप यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे थे, बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है। 333 कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे थे, यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल एंजल नंबर का मतलब भी अलग होता है, और उस, ठीक है, और वो हर एक इंडिविजुअल के लिए भी अलग होता है। तो आपको अपनी सिचुएशन से जानने की ज़रूरत है और उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वाइजली, लेकिन राइट। और एंजल्स नंबर के थ्रू हमें एंजल्स कनेक्ट करते हैं, कभी कभी हमारे एंसेस्टर्स भी कनेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वो भी हमको एंजल नंबर के थ्रू, ठीक है, हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर हम अवेकन्ड है, हमारी तरह अगर कोई कॉन्शियस पीपल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सोल प्रोसेस में या ट्विन फ्लेम प्रोसेस में, तो कभी कभी हमारे ट्विन फ्लेम भी हमें, ठीक है, मिरर नंबर की सिंक्रोनिसिटी सेंड करता है, ठीक है। तो अगर आप सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, राइट, और अगर आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, तो आपको, या आपसे यूनियन चाह रहा है, तो आपको 333 की सिंक्रोनिसिटी रिसीव होने लगेगी, ठीक है। एक चेंज अगर आने वाला होगा आपकी लाइफ में, बेटर चेंज, तो आपको 555 की सिंक्रोनिसिटीज रिसीव होने वाली होगी, ठीक है। और ये बहुत बहुत 555 जब भी आप रिसीव करोगे तो बहुत इंटेंस होता है, बहुत क्विक होता है। या आप नो कांटेक्ट में और आप 111 नंबर रिसीव कर रहे हो, तो आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है, राइट। तो हर एंजल नंबर के डिफरेंट मीनिंग है, मेरे नंबर के, ठीक है। तो हम किसी, ठीक है, कोई भी अगर किसी को भी एंजल नंबर या मिरर नंबर रिसीव हो रहे हैं, तो उनको पहले तो एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि उनको कौन से मिरर नंबर रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। देन उन मिरर नंबर का, उन एंजल नंबर का आपको मीनिंग जानना है अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन से, एंड देन आपको अप्लाई करना अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन पे, ठीक है। पर्टिकुलर कि उस टाइम पे आप क्या चाह रहे थे, आप क्या सोचे थे, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, या आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई लैक है, ठीक है, तो आपको उस मिरर नंबर के थ्रू उस चीज़ को करेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, इसलिए हम रिसीव कर रहे होते हैं मिरर नंबर, ठीक है। जब भी हम एक किसी आध्यात्मिक उसमें होते हैं ना, प्रोसेस में होते हैं, ट्विन, या वो कोई ट्विन फ्लेम प्रोसेस हो या सोल प्रोसेस हो, या फिर कोई लाइट, आप लाइट वर्कर हैं या स्टार सीड है या स्पिरिचुअल पर्सन है, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो दैट्स वाई वो नंबर आपको रिसीव होने लगते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं एंजल नंबर्स के थ्रू गाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। और आप अगर सोल वाइज किसी पर्सन से कनेक्ट है, तो वो पर्सन भी आपको, ठीक है, मिरर नंबर के थ्रू या एंजल नंबर के थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और मिरर नंबर स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम प्रोसेस में है ना, तब आपको मिरर नंबर बहुत ज़्यादा रिसीव होंगे, ठीक है, तब बहुत ज़्यादा रिसीव होने लगते हैं मिरर नंबर, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आपको उस टाइम पे मिरर कर रहा है, ठीक है। तो आपको उस टाइम पे आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है, कि आप अपने ट्विन फ्लेम प्रोसेस में क्या मैनिफेस्ट करो, ठीक है, क्या वो आपके फेवर में मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने यूनियन के, अपने ट्विन फ्लेम के, अपने रिलेशन के, या फिर आप कुछ और ही सोच रहे हो कि मीन्स कि आपको डाउट है कि यूनियन होगा या नहीं होगा, या आपके पसंद का, आपके डिवाइन मास्कुलिन कार्मिक सिचुएशन में, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कार्मिक सिचुएशन में, तो आप ये सोच रहे हो कि मैं गिव अप कर दूँ अगर मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट माइंड में आता है ना कि काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है या कार्मिक सिचुएशन है, तो क्या मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट मेरी तरफ अप्रोच करेगा, रियूनियन होगा या मेरी मैरिज होगी, ऐसा चलता रहता है ना। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गिव अप तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरीज होती है, मैं लाइव रीडिंग करती हूँ उसमें भी होती है, या वैसे भी कमेंट्स में भी, ठीक है, वीडियो पे भी कमेंट क्या होता है कि मैम क्या करें कि अगर ट्विन फ्लेम ना वो करे तो क्या गिव अप कर दें। देखो, गिव अप करना तो बात की बात है, पहले आप अपनी सिचुएशन को हील कीजिए, ठीक है, आप अपनी रिलेशन को हील कीजिए, आप अपनी खुद की इंडिविजुअल सिचुएशन को, क्योंकि ट्विन फ्लेम प्रोसेस होता है, स्पिरिचुअल प्रोसेस आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होता है, आपकी इंडिविजुअल, आपका ट्विन फ्लेम तो आपसे यूनियन और रिलेशन बात की बात है, ठीक है। ये आध्यात्मिक प्रोसेस तो आपकी ग्रोथ का प्रोसेस है, आपकी इंडिविजुअल, ठीक है, प्रगति का, ग्रोथ का।
तो अपनी पहले तो इंडिविजुअल ग्रोथ करनी है आपको, ठीक है। अगर आप हील हो ना, आप बैलेंस हो, तो ट्विन फ्लेम आपको ऑटोमेटिक ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम प्रोसेस का नियम ही है कि जब तक आप बैलेंस नहीं हो ना, आप में कोई ट्रॉमास है, कोई वूंड्स है, कोई पैटर्न्स है, कोई फियर्स है, कोई डाउट्स है, देन आपका सेपरेशन तय है, राइट। तो आप चाहते हो ना कि यूनियन हो जाए और वो हमेशा बना रहे, हार्मनी बैलेंस रहे। छोटा मोटा सेपरेशन तो चलता है 1-2 दिन का, ठीक है, 1-2 दिन 1-2 हफ्ते का चलता है, लेकिन आप चाहते हो कि हम कभी कोई, क्योंकि बहुत कुछ ट्विन फ्लेम्स होते हैं कि उनमें सालों का सेपरेशन चल रहा है, कि सालों से सेपरेट है, कभी बात ही नहीं हो पाई, 7 साल 10 साल, इवन 20-25 साल भी हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं उनको? क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, अपनी हीलिंग पे ध्यान नहीं देते, वो कार्मिक सिचुएशन में स्टक है। तो कार्मिक सिचुएशन में ही मैस्कुलिन स्टक रह जाते हैं, और वो क्यों स्टक रह जाते हैं? कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन गिव अप कर देती है वो अपनी प्रोसेस, ठीक है। उनको लगता है कि अब तो डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक्स में डील कर रहे हैं, कार्मिक से मैरिड हैं, ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, और वो गिव अप कर देती है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को वो रोक देती है, स्पिरिचुअल प्रोसेस को, अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को, अपनी हीलिंग को, दैन डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है, और भी ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग ही डिवाइन फेमिनिन्स के थ्रू होती है, राइट। कि जितना इनर वर्क, जितनी, ठीक है, जितना हील खुद को डिवाइन फेमिनिन करेगी, जितनी अवेकन डिवाइन फेमिनिन होगी, उतना ही डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है, अवेकन होते जाएंगे, बैलेंस होते जाएंगे, हील होते जाएंगे, ठीक है। जब भी आप खुद ही बैलेंस होना बंद कर दोगे, हील करना बंद कर दोगे, अवेकन होना बंद कर दोगे, तो डिवाइन मैस्कुलिन का तो देन वो तो जल्दी इनर वर्क करते ही नहीं ना, ठीक है, वो तो इनर वर्क करते ही नहीं। डिवाइन फेमिनिन ही इनर वर्क करती है, हीलिंग करती है, जैसे माँ पार्वती ने किया था, ठीक है, राइट। तो उससे मैस्कुलिन्स को बूस्ट मिलता है। तो मैस्कुलिन डिफरेंट वे से अवेकंड होते हैं, ठीक है, वो मेडिटेशन की वे से नहीं होंगे वो, लेकिन अवेकंड होंगे, बट किसी डिफरेंट वे से अवेकंड होंगे, किसी डिफरेंट वे से हील होंगे, किसी डिफरेंट वे से रियलाइजेशन होना उनको स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो अगर वो डिवाइन, जितनी भी डिवाइन फैमिलीज उस टाइम पे गिव अप कर देती है ना, देन ये सिचुएशन उनकी क्रिएट हो जाती है कि उनके डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी सालों सालों तक कार्मिक में स्टक रह गए, ठीक है। नहीं तो अगर आप अपने प्रॉपर हीलिंग पे है ना, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तरफ, वो कार्मिक में अगर है भी, तो भी वो कार्मिक में उनका ध्यान नहीं रहेगा, देन वो आप पे ही ध्यान रहेगा उनका, राइट। वो आपकी तरफ ही फुलफिल करेंगी, राइट। और अगर आप ट्विन फ्लेम प्रोसेस में हो, आपने अपनी हीलिंग बंद की, राइट, तो फिर कार्मिक में स्टक होना लाजमी है डिवाइन मैस्कुलिन्स का, राइट। और मिरर नंबर आपको तभी भी रिसीव होते हैं कि जब भी आप ट्विन फ्लेम प्रोसेस में हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो नो कॉन्टैक्ट में हो, डजेंट मैटर, मिरर नंबर शो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स की तरफ से तो आपको, ठीक है, कोई ना कोई इंडिकेशन है ही, कोई ना कोई सपोर्ट गाइडेंस है ही, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से भी होता है कि अगर आप, ठीक है, हारमोनियस यूनियन में हो, ठीक है, देन आपको 555 रिसीव हो रहा है, तो मीन्स की कुछ ना कुछ आपके लिए क्विक होने वाला है, आपकी बेनिफिशियल, ठीक है। और नो कॉन्टैक्ट में भी हो, ठीक है, तो आप 555 रिसीव कर रहे हो, तो आप ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी यूनियन से, तो उसमें कुछ चेंज आने वाला है बहुत जल्दी, आपकी सेपरेशन एंड हो जाए, या आपका कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड हो जाए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप नंबर क्या एक तो रिसीव कर रहे हो, ठीक है, कौन से नंबर रिसीव कर रहे हो आप, ठीक है, और उस टाइम पे आपकी इंटेंशन या आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो इसलिए हमें मिरर नंबर शो होते हैं गाइस, आई मीन टू से रिसीव होते हैं, शो नहीं होते, रिसीव होते हैं हमें, ठीक है। वो किसी भी थ्रू रिसीव होते हैं तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने लोगों का ये क्वेश्चन है कि मिरर नंबर क्यों उनको दिख रहे हैं, तो ऑब्वियस से, ठीक है, इतने कॉन्शियस तो हैं कि दिखते क्यों है, क्योंकि हम जब भी स्पिरिचुअली ग्रो कर जाते हैं तभी हमको ये एंजल नंबर या मिरर नंबर, ठीक है। देखो एंजल नंबर जब भी जैसे जैसे स्पिरिचुअली असेंड होते जाओगे ना, कॉन्शियसली अवेकेंड होते जाओगे, ठीक है, कॉन्शियस इंक्रीज करते जाओगे अपनी, तो मेरे आपको एंजल नंबर रिसीव होने लगेंगे, आप ब्रह्मांड से कनेक्ट होने लगोगे, ठीक है। और मिरर नंबर तभी शो होंगे जब भी आप अलाइंड हो, ब्रह्मांड से अलाइंड हो, यूनियन में हो, बैलेंस में हो, तो यूनिवर्स की इस टाइम पे मीन्स आपकी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइंड है, ब्रह्मांड की एनर्जी से अलाइंड है, आपकी डिवाइन मैथ और डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम प्रोसेस में होता है, ट्विन फ्लेम प्रोसेस का तो नियम ही है ट्रिनिटी, ठीक है, ट्रिनिटी, डिवाइन डीएम डीएफ, तो उस टाइम पे डिवाइन डीएफ और डीएफ, ठीक है, ट्रिनिटी अलाइन है, तो उस टाइम पे और ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है, तो जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा इंटेंस, ठीक है।
तो अगर आप तो प्रगति का भी क्वेश्चन ले लेते, प्रगति के क्वेश्चन की बात कर लेते। प्रगति 094 का क्वेश्चन था कि वो नो कॉन्टैक्ट में और उनको मिरर नंबर क्यों रिसीव हो रहा है। तो प्रगति के लिए मैं कहना चाहूँगी कि प्रगति, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो और आपको मिरर नंबर रिसीव हो रहे हैं, तो पहले आपको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि आपको कौन से मिरर नंबर शो हो रहे हैं, ठीक है। और आपको अपनी उस टाइम पे आपको ये एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि आपको आपकी डिज़ायर्स क्या है उस टाइम पे, आपके थॉट्स क्या हैं, ठीक है। अपने ट्विन फ्लेम को लेकर के, अपने पर्सन को लेकर के क्या थॉट्स हैं, ठीक है। आपको आपके अपने ट्विन फ्लेम्स को लेकर के, अपने काउंटर पार्ट को लेकर के थॉट्स क्या हैं आपकी, ठीक है। तो वो थॉट्स वही, उस थॉट्स आपके वही डिज़ायर्स आपके काउंटर पार्ट के, ठीक है, दिमाग में चल रही है, ठीक है। दैट्स वाई आप मिरर नंबर रिसीव कर रहे हो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी, ठीक है। अगर आप गिव अप करने का सोच रहे हो तो वो भी गिव अप करने का सोच रहा है। अगर आप यूनियन के सोच रहे हो तो यूनियन का सोच रहा है। अगर आप उसको मिस कर रहे हो तो वो भी आपको मिस कर रहा है। अगर आप उसको प्यार करना, लव वाली फीलिंग है, तो वो भी आपको लव फील कर रहा है, ठीक है। तो मिरर नंबर इसलिए भी रिसीव हो रहे होते हैं, ठीक है, राइट। तो आप अपनी उस टाइम पे एक्नॉलेज करो कि आप क्या चाह रहे थे, आपकी डिज़ायर क्या थी, आपकी थॉट्स क्या थी अपने ट्विन फ्लेम को लेकर के, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी या कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी, ठीक है। तो आपका ट्विन फ्लेम भी काफ़ी हद तक आपको मिरर कर रहा है, तो ठीक है, होपफुल। तो आप ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि जिनको भी मिरर नंबर रिसीव हो रहे हैं और वो ट्विन फ्लेम प्रोसेस में है, ठीक है, तो आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट ना कर लें अपने एंटी ट्विन फ्लेम, अपनी यूनियन के कुछ अगेंस्ट में या कुछ, ठीक है। चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ है, ठीक है, चाहे कितना भी आपको कहीं प्रेशर है, कितनी भी इंटरफेरेंस है, कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ है, तो लेकिन आपको अपने ट्विन फ्लेम के लिए और अपने लिए, अपनी यूनियन के लिए, ठीक है, अपने उसके फेवर में ही मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। और आपका ट्विन फ्लेम भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। हील करो, मैनिफेस्ट करो। अगर आप मिरर नंबर देख रहे हो ना, तो ये ब्रह्मांड का भी संकेत है और आपके ट्विन फ्लेम का भी संकेत आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, थ्रू द सिंक्रोनिसिटी, थ्रू द एंजल्स नंबर, थ्रू द मिरर नंबर, कि डोंट गिव अप, डू नॉट गिव अप, ठीक है। ट्रस्ट, बिलीव कि ये चीज़ें होने वाली हैं, आपका यूनियन होने वाला है अपने ट्विन फ्लेम से। आपका नो कॉन्टैक्ट है तो आपका कॉन्टैक्ट होने वाला है, राइट। आप जिस भी स्टेज पे हो उसमें एक स्टेज ग्रोथ होने वाली है फर्दर आपके ट्विन फ्लेम प्रोसेस में, आपके रिलेशन में, ठीक है। और आप अगर ट्विन फ्लेम किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस में हो तो आप अपनी स्पिरिचुअल प्रोसेस में असेंड होते जा रहे हो और अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। अब डिपेंड कर रहा है आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये मैंने बता दिया कि केयरफुल रहने की ज़रूरत है मैनिफेस्टेशन, जब भी आप मिरर नंबर या एंजल नंबर रिसीव कर रहे हैं तो आप अपने, ठीक है, अपनी थॉट्स को, अपनी इंटेंशंस को, अपनी डिज़ायर्स को उस टाइम पे ज़रूर से एक्नॉलेज कर लीजिए, ठीक है। जब भी आप चाहे एंजल नंबर रिसीव करें, ठीक है, चाहे मिरर नंबर रिसीव करें, तो आपको एक अपना ओवरऑल सिचुएशन का, ठीक है, कि आपके ओवरऑल सिचुएशन में क्या चल रहा है, आपने क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रखा है या आपको कुछ मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, या आपकी लाइफ में, ठीक है, कुछ बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक। तो आपको ये चीज़ें एक्नॉलेज करनी है अपनी ओवरऑल सिचुएशन से, ठीक है। देन आपको वो चीज़ें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम प्रोसेस में तो सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग मिलेगा, क्योंकि एंजल्स आपका हर एक चीज़ बैलेंस कराना चाहेंगे, क्योंकि जब भी आप कंप्लीटली बैलेंस हो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, देन आपका रियूनियन बहुत जल्दी होता है अपने ट्विन फ्लेम से, यही, ठीक है, क्योंकि यही ट्विन फ्लेम प्रोसेस का नियम है ना, राइट। यूनाइटी कब हो गया आप, इसी तभी होते हो ना जब हर तरीके से बैलेंस हो आप और आपके मैस्कुलिन, तभी हारमोनियस परमानेंट यूनियन में होते हो आप, है ना। तो आपको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है आपके रिलेशन को लेकर के भी, अपने ट्विन फ्लेम को लेकर के भी, अपनी ओवरऑल सिचुएशन को लेकर के भी, क्या कि कहीं आप लैक कर रहे हो किसी चीज़ का, तो उस लैक को वो आपको ठीक करना है, ठीक है, हर चीज़ का, और हर तरीके से हील करना है। चाहे आप इमोशनली लैक फील कर रहे हो, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, ठीक है, या किसी चीज़ को लेकर के हताश हो रहे हो, गिव अप करने की सिचुएशन पे हो, कगार पे हो, तो वो चीज़ें नहीं करनी है पहले तो, ठीक है। किसी सिचुएशन में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है तो बैलेंस बनाना है आपको, ठीक है। किसी सिचुएशन में अगर इम्बैलेंस है तो, ठीक है, और आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको उस टाइम पे हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मिरर नंबर आपके ना, आपको काफ़ी हद तक ट्विन फ्लेम प्रोसेस में तो आपके ट्विन फ्लेम की साइड से भी रिसीव होते हैं कि गिव अप नहीं करना है, ठीक है। उनका भी इंडिकेशन होता है कि गिव अप नहीं, आपको गिव अप नहीं करना है, राइट।
और यूनिवर्स का भी इंडिकेशन आपके लिए कि आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप स्पेशली ट्विन फ्लेम प्रोसेस में है तो आपको करना है हील, ठीक है। और आपको अपनी डिज़ायर्स पे, अपनी थॉट्स पे, अपनी इंटेंशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना है, ठीक है। और अपनी ओवरऑल सिचुएशन को भी आपको एक्नॉलेज कर लेना है, ठीक है। आप चाहे ट्विन फ्लेम प्रोसेस में, चाहे किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस में, कि आपकी ओवरऑल लाइफ में कोई, ठीक है, सब चीज़ बैलेंस चल रहा है। आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था तो वो चीज़ें होने वाली है, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट है, ठीक है। या आप कुछ चाह रहे हो तो वो चीज़ें आपको भी करने का टाइम है, वो चीज़ें करो, ठीक है, अचीव करो। या कोई चीज़ बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने की ज़रूरत है, कोई चीज़ हील नहीं है तो हील करने की ज़रूरत है, राइट। तो होपफुली प्रगति का क्वेश्चन का भी मैंने आंसर कर दिया होगा प्रगति इस वीडियो में, ठीक है, कि क्यों रिसीव हो रहे थे उनको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इसलिए रिसीव हो रहे थे कि अगर आप गिव अप करने की सोच रहे थे तो गिव अप नहीं करना। ये एक इंडिकेशन आपके ट्विन फ्लेम का भी और यूनिवर्स का भी, एंजल्स का भी, कि आप होपफुल रहिए, ठीक है, इधर वर्क करते रहिए, बैलेंस बना के रखिए, मैनिफेस्ट करते रहिए। आपका रियूनियन बहुत जल्दी होगा, आपका कॉन्टैक्ट आपके पर्सन से, आपके, ठीक है, से आपके काउंटर पार्ट से ज़रूर से होने वाला है, ठीक है। और इसी तरह मैं सभी के लिए कहूँगी, जितने भी लोग ये वीडियो क्लिक करेंगे तो उनके लिए भी यही है कि वो मिरर नंबर या एंजल नंबर रिसीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ठीक है, उनको भी गिव अप नहीं करना है। वो कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उनको एफर्टफुल रहना है और हमेशा से अपनी थॉट्स को, इंटेंशंस को, डिज़ायर्स को, ठीक है, लुक आफ्टर करना है कि ठीक है आप क्या मैनिफेस्ट करो। कुछ ऐसा मैनिफेस्ट नहीं करना है जैसे कि आप नहीं चाहते हो कुछ डिजास्टर जिससे हो जाए आपकी लाइफ में, या ठीक है, ऐसे किसी भी सिचुएशन में, राइट। एंड आपको हील करना है, ठीक है, और आपको अपना ओवरऑल एरिया बैलेंस करना है, आपकी कोई, ठीक है, और आपको अपनी एम्ब्रेस करना है लाइफ में नॉलेज को, क्रिएटिविटी को, सब चीज़ों को, ठीक है। तो डिपेंड कि आपको इंडिविजुअली एंजल नंबर रिसीव क्या हो रहे हैं आपके प्रोसेस में, तो आप उसका प्रॉपर मीनिंग जानिए, ठीक है, एंड देन उसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए, राइट। और आप चाहेंगे कि इंडिविजुअल आपको एंजल नंबर के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मैं वो बना दूंगी कि 111 क्यों रिसीव होता है, 11 22 क्यों रिसीव होता है, 222 क्यों रिसीव होता है, राइट। तो होपफुली ये वीडियो में मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया मेरे नंबर के लिए और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और कुछ रह जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे गाइस, राइट। ठीक है, तो कुछ रह जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और किसी और की भी कोई क्वेरीज है तो कमेंट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे गाइस, राइट। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है और आप कुछ और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं किसी वीडियो से किसी भी टॉपिक पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू।